Hello students, welcome back, and here is the question number third, which is the sub part of the question number 4. थोड़ा सा important है. Again हमारे पास दो linear equation है, okay? Standard form में given है. इन दोनों equation का A1, A2, B1, B2, C1, C2 फाइंड आउट कर लेते हैं. तो A1 का वैल्यू हमें यहाँ पे clearly mention है, दिख रहा है coefficient of x in the first equation 2, A2 coefficient of y in the second equation 4. Similarly, coefficient of b in the first equation is, coefficient of y in the first equation is 1, that will be b1, and coefficient of y in the second equation is -2, that will be b2. c1, c2, constant term क्या है पहले equation में बच्चों? -6. माइनस, यहाँ तक सब भी को क्लियर हो गया होगा. c1 का वैल्यू -6 आ गया, c2 का वैल्यू -4 आ गया. ओके अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं. A1 अपॉन A2 का वैल्यू, ओके, A1 अपॉन A2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2/4, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2. B1 अपॉन B2 का वैल्यू, दैट विल बी 1 अपॉन -2, ओके, 1 अपॉन -2. और C1 बाई C2 का वैल्यू आपके पास अगेन -6 अपॉन -4, 2 3s are 6 and 2 2s are 4. अगेन द सेम कॉन्सेप्ट बच्चों. ओके जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो लिखते हैं 1/2 इक्वल्स टू -1/2. डिफरेंस है दोनों रेशियोज में बच्चों, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, सेम नहीं है. ओके यहाँ पे आप -1 मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 के साथ, तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा. दैट्स मीन A1 अपॉन A2 का वैल्यू यहाँ पे, A1 अपॉन A2 का वैल्यू यहाँ पे B1 अपॉन B2 के बराबर है ही नहीं. A1 अपॉन A2 का वैल्यू यहाँ पे B1 अपॉन B2 के बराबर है ही नहीं. तो यहाँ पे हम हॉल्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये केस किसका आ गया है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस आ गया है. यूनिक सॉल्यूशन होगा यहाँ पे हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी x और y की यूनिक वैल्यूज मिलने वाली हैं. यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो x और y की यूनिक वैल्यूज मिलने वाली है, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होने वाला है. तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन को ऑब्टेन करेंगे ग्राफिकली. ओके बच्चों, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ ग्राफिकली. ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं इसका ग्राफिकल मेथड. ओके अगेन आपके पास दो इक्वेशन है, तो आप वेरिएबल x का वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लो. तो पहली इक्वेशन से आपको मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू 6 माइनस y. मैंने क्या कर लिया है, मैंने y को ट्रांसपोज कर लिया है राइट हैंड साइड, और 6 को भी ट्रांसपोज कर लिया राइट हैंड साइड. तो x का वैल्यू यहाँ से मुझे मिलता है 6 माइनस y अपॉन 2. x का वैल्यू मुझे यहाँ से मिलता है 6 माइनस y अपॉन 2. अगेन द सेम मेथड, हमें रैंडम वैल्यूज रखना है y का, और उस y की वैल्यू के लिए हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x को ऑब्टेन करना है. तो सबसे मिनिमम वैल्यू मैं यहाँ पे y का पहले रखता हूँ बच्चों. ओके लेट्स डू इट 0. ओके अगर y हमारे पास 0 हो जाए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? एट y इक्वल्स टू 0. तो x का वैल्यू निकलेगा 6 माइनस 0 अपॉन 2, and x will equals to 6 minus 0 कितना होता है? 6 upon 2, and that will be a 3. Similarly, at y equals to 1 अगर मैं ले लूं, तो मुझे यहाँ पे 6 minus 1 upon 2, 5 upon 2 मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा. अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, आप वैल्यूज ऐसे लो बच्चों, मैं 2.5 को यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी मुझे ग्राफिकल पेपर में फेस करना पड़ेगा ना. तो आप ऐसी वैल्यूज पुट करो जिससे आपका इंटीजर वैल्यू आंसर मिले. ओके तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू क्या रख सकता हूँ? 2 रख सकता हूँ. 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4. 4 अपॉन 2 आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. ओके तो जब y का वैल्यू 2 होगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 अपॉन 2, एंड x इक्वल्स टू 4/2. ओके जब y2 होगा तो x भी यहाँ पे 2 होने वाला है. तो हमारे पास एक पेयर ऑफ वैल्यू क्या मिल गया बच्चों? ओके एक तो मिल गया हमें
3,0 और दूसरा वैल्यू हमें मिल गया 2,2। इन दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। 3,0 यहाँ पे होगा, 2,2 आपको ग्राफिकल पेपर में क्वेश्चन बनाना है बच्चों। ओके, लेट्स हैव अ स्केल और इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आई होप आपको विजिबल हो जाएगा बच्चों। डिफरेंट मेथड, ये आपके पास ग्राफ हो गया किसका, 2x प्लस वाई -6 का। होप इट्स फाइन। अब दूसरे वाले में मूव करते हैं। ओके, दूसरे वाले में मूव करते हैं। 4x इक्वल्स टू 4 प्लस 2y। x की वैल्यू मैं y के टर्म्स में निकाल रहा हूं, अपॉन 4। अब जब आपके पास y 0 होगा, जब y 0 होगा तो x का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों आपको, 4 प्लस 2 इंटू 0, 0 ही होगा, अपॉन 4, डेट विल बी 4 अपॉन 4, 1। x का वैल्यू मुझे मिल गया 1। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू, अगेन आपको ऐसी वैल्यू लेनी है बच्चों जो आपको इंटीजर वैल्यू दे। लेट्स टेक जब y आपका 2 होगा एंड द वैल्यू ऑफ y इज 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2, डेट विल बी 4 अपॉन 4, सो 8 अपॉन 4, डेट विल बी 2। तो एक पॉइंट तो हमें बच्चों, एक पॉइंट तो हमें इस क्वेश्चन का मिल गया जब y 0 है x 1 है तो 1,0। दूसरा पॉइंट मिल गया हमें जब y 2 है तो x भी 2 होगा, 2,2। अब इन पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है यहाँ पे, तो 2,2 तो हमें क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे यही वाला पॉइंट है। नाउ लेट्स मार्क 1,0, x 1 होगा और y का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, तो x एक्सिस पे लाई करेगा। ओके, दैट विल बी लाइंग ऑन x एक्सिस। नाउ लेट्स ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बच्चों वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमें ग्राफ ऑब्टेन हो गया सेकेंड इक्वेशन का, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, सेकेंड इक्वेशन का भी यहाँ पे हमने ग्राफ ऑब्टेन कर लिया। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बच्चों, यही इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन मिल गया हमें। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन, कहाँ पे, x एक्सिस से, वहां पे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो आपको कहाँ पे मिलेगा पॉइंट, 2,2 ही मिलेगा, और ये हमें क्लियरली मेंशन है 2,2 ही है। ओके, तो दैट्स मीन यहाँ पे x का वैल्यू आपको 2 मिलेगा और y का वैल्यू भी आपको यहाँ पे 2 मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन, इसके अलावा और कोई x और y का वैल्यू नहीं हो सकता। आप रखो यहाँ पे दोनों पॉइंट, दोनों जगह पे 2,2, आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होता मिलेगा। यहाँ पे भी 2 और 2 रखो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड क्लास। आई होप आपको ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस लर्निंग, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीट सून फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाय, टेक केयर।